नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन के दोनों तरफ दो दो ट्वीट हैं। एक ट्वीट और दूसरा ट्वीट एएनआई की तरफ से, जो एक एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, और दूसरा दो ट्वीट दिल्ली पुलिस की तरफ से। एएनआई की तरफ से जो दावा किया गया दिल्ली पुलिस के हवाले से, उस दावे को दिल्ली पुलिस ने एएनआई के इस ट्वीट के कुछ ही देर बाद खारिज किया, इसका खंडन किया, और उसके कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस ने अपना ही ये ट्वीट डिलीट कर दिया। अब इस ट्वीट में और इस ट्वीट के पोस्ट में और फिर ट्वीट के डिलीट होने में गुत्थी है, ऐसी गुत्थी जिसे सुलझाने के लिए शायद चाचा चौधरी से भी तेज दिमाग चाहिए। मेरा वैसा दिमाग है नहीं, फिर भी कुछ समझने और समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि एएनआई ने, जो देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, सरकार से अच्छे रिश्ते कहने की जरूरत नहीं है, एएनआई ने 1:15 पर दो ट्वीट किए और उस ट्वीट में दावा किया कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने एएनआई को बताया है कि दिल्ली पुलिस के पास पहलवानों के आरोपों के संदर्भ में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ऐसे पुख्ता सबूत जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी हो, और दिल्ली पुलिस अगले 15 दिनों के भीतर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो मामले हैं उस मामले की जांच करके चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने वाली है। और एएनआई को दिल्ली पुलिस ने कहा कि उनके पास जो आरोप लगे हैं पहलवानों की तरफ से, उसका कोई सपोर्टिव एविडेंस नहीं है। यह साफ साफ एएनआई के ट्वीट में 1:15 पर कहा गया, और यही एएनआई के हवाले से 1:19 पर हिंदी में भी ट्वीट किया गया, जिसमें कहा गया, अब तक हमें ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। 15 दिनों के भीतर हम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। यह चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट हो सकती है। पहलवानों के दावे को साबित करने वाला कोई सबूत नहीं मिला है, एएनआई को दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्स ने बताया। दो ट्वीट में, दो अंग्रेजी में, एक हिंदी में। और उसके बाद क्या हुआ? 2:26 पर, यानी इस ट्वीट के लगभग देखें तो 26 मिनट और इधर हो गए 45 मिनट, लगभग सवा घंटे बाद, एएनआई के इस ट्वीट के सवा घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने दो ट्वीट किए। और उस ट्वीट में दिल्ली पुलिस ने बताया, अंग्रेजी में लिखा है जिसका हिंदी बता रहा हूं, उन्होंने बताया कि कई मीडिया संस्थान एक स्टोरी चला रहे हैं जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने अब तक कोई सफिशिएंट एविडेंस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं पाया है, और इस मामले में फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस पेश करने वाली है। साथ में नीचे छोटी 3 लाइन में, उसी पहले ट्वीट के नीचे थ्रेड में दिल्ली पुलिस ने लिखा कि इट इज़ टू क्लैरिफाई दैट दिस न्यूज़ इज़ रॉन्ग। यह बताना है, यह हम क्लैरिफाई करते हैं कि यह खबर गलत है, जो खबर एएनआई ने दी थी। And the investigation into this sensitive case is under progress with all sensitivity। और एएनआई और पीआईबी दोनों को दिल्ली पुलिस की तरफ से टैग भी किया गया है। मतलब कहा साफ साफ दिल्ली पुलिस ने कि आपके हवाले से जो खबर है वो खबर गलत है, निराधार है। दिल्ली पुलिस इसकी साफ साफ कह रही है, क्लैरिफाई कर रही है, और इस मामले की सेंसिटिव केस है, इसको उस तरह से इसकी जांच हो रही है, अभी जांच अंडर प्रोग्रेस है, और बाकी ऐसी जो बात कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो लगा बहुत सारे लोगों को कि अरे एएनआई ने ये कहा, दिल्ली पुलिस ने ये कहा, तो इसका मतलब दिल्ली पुलिस कह रही वही सही है। तो बहुत सारे लोग कहने लगे कि दिल्ली पुलिस ने एएनआई की खबर का फैक्ट चेक कर दिया, और उसके बाद एएनआई पर बहुत सारे लोग सवाल उठाने लगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? यहां तक तो लगा कि चलो ये हो सकता है, कहां से एएनआई ने खबर दी, दिल्ली पुलिस ने सही तथ्य बता दिया, तारीफ भी लोग करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे ये गुत्थी उलझ गई। इसलिए मैंने शुरू में कहा, उसको सुलझाने के लिए चाचा चौधरी से भी तेज दिमाग चाहिए। हुआ ये कि दिल्ली पुलिस ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, वो ट्वीट जिसके हवाले से एएनआई की इस खबर का खंडन किया गया था। अब सोचिए ऐसी क्या स्थिति हो गई, ऐसी क्या वजह हो गई कि दिल्ली पुलिस ने अपना ट्वीट डिलीट किया, ऑफिशियल हैंडल से किया गया ट्वीट। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में जो एएनआई ने खबर में लिखा,
कि दिल्ली पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, पर्याप्त सबूत नहीं मिला। दिल्ली पुलिस फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट दाखिल करने वाली है 15 दिनों में। फाइनल रिपोर्ट को क्लोजर रिपोर्ट भी कहा जाता है कि जब कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो क्लोजर रिपोर्ट पुलिस दाखिल करती है, इसका मतलब केस खत्म हो गया, एक तरह से मान लें। तो क्या यह खबर सही है? और दिल्ली पुलिस के हवाले से एएनआई ने खबर दे दी। दिल्ली पुलिस कोई असहज स्थिति में आई, कोई दबाव आया, या दिल्ली पुलिस को लगा कि ये तो खबर पब्लिक डोमेन में आ गई तो दिल्ली पुलिस ने खंडन कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ, फिर कोई दबाव आया, क्या हुआ भगवान जाने। गुत्थी है कि दिल्ली पुलिस ने अपना ही ट्वीट डिलीट कर दिया। अब ये खबर लोग लगातार लगा भी रहे और पूछ भी रहे कि आखिर दिल्ली पुलिस ने अपने ट्वीट को डिलीट क्यों किया। क्या इसका मतलब एएनआई की खबर सही है? और अगर एएनआई की खबर सही है तो दिल्ली पुलिस पर किसका दबाव आया कि दिल्ली पुलिस ने पहले लिखा और फिर डिलीट किया? सरकारी हैंडल है, दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र सरकार के अधीन है, अमित शाह की दिल्ली पुलिस है, मोदी की दिल्ली पुलिस है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले इस ट्वीट को खंडन किया गया, फिर ऊपर से कहा गया ये क्या कर रहे हो, क्यों खंडन कर रहे हो? होना तो यही है। क्या हुआ कोई तो बताएगा। कायदे से तो दिल्ली पुलिस को सामने आकर बताना चाहिए क्या हुआ। ये पहले तो डिलीट ही नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा होता है? कोई ट्रोल है, कोई ऐसे दो टकिया ट्रोल ब्रिगेड के लोग हों, कोई ट्विटर पर जो इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं, कोई वो हो, कोई आईटी सेल, वो नहीं है भाई। ये दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल हैंडल है। तो मोहम्मद जुबैर जो ऑल्ट न्यूज़ के फैक्ट चेकर हैं, फैक्ट चेकिंग करते करते जेल भी कब जाना पड़ा था उन्हें, क्योंकि उनके एक ट्वीट को लेकर किसी की भावना आहत हो गई थी और उसने मुकदमा किया और दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बेंगलुरु से बुलाकर उन्हें गिरफ्तार किया और दिल्ली से लेकर सीतापुर के जेलों में रहे थे। वो कहानी लंबी है, बहुत बार बात कर चुके हैं। मोहम्मद जुबैर ने पहले तो एक ट्वीट किया कि एएनआई की खबर का फैक्ट चेक दिल्ली पुलिस ने किया है। उन्होंने इंडोर्स किया कि चलो दिल्ली पुलिस ने जो असली बात है वो सामने रखी, यह खबर गलत है। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली पुलिस ने ट्वीट डिलीट किया तो अब देखिए इतना बार दिल्ली पुलिस एएनआई, दिल्ली पुलिस एएनआई, एएनआई दिल्ली पुलिस, आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। बहरहाल तो जुबैर ने फिर दिल्ली पुलिस को टैग किया और लिखा, हेलो दिल्ली पुलिस, मेनी न्यूज एजेंसीज एंड न्यूज चैनल्स आर मिस रिपोर्टिंग, एनी आइडिया व्हाई द क्लैरिफिकेशन बाय योर हैंडल इज नाउ डिलीटेड। ये लिखते वक्त मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली पुलिस का जो इंट्रो था ट्वीट में, उसी को एक तरह से अपने ढंग से कोट किया। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने क्या लिखा था, फिर से बताओ, हिंदी में बताया, सेवरल मीडिया चैनल्स आर रनिंग ए स्टोरी दैट द दिल्ली पुलिस हैज नॉट फाउंड सफिशिएंट एविडेंस इन द केसेज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ WFI एंड ए फाइनल रिपोर्ट इन द मैटर इज ड्यू टू बी सबमिटेड बिफोर द कंसर्न कोर्ट। तो उन्हीं से कुछ शब्द लिए और उसके बाद उसको पूछा, अब इसका जवाब कौन देगा। और इसलिए दिल्ली पुलिस की मंशा पर, दिल्ली पुलिस के तरीके पर, दिल्ली पुलिस ने जिस ढंग से इस केस को हैंडल किया उस पर सवाल उठे। सवाल नहीं उठे होते तो दिल्ली पुलिस को FIR करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के डर से। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहलवान गए, दूसरी तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में पेशी के वक्त सॉलिसिटर जनरल को कहना पड़ा कि आज ही हम FIR दर्ज कर रहे हैं, और तब भी सुप्रीम कोर्ट में इस कहने के 7 घंटे बाद FIR दर्ज हुई थी। और उसके पहले CJI ने सुनवाई करते हुए, पहलवानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था यह सीरियस इशू है, इतने पहलवान ये आरोप लगा रहे, FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही है। तब उसके बाद FIR दर्ज हुई और अब इस केस का क्या हश्र हो रहा है ये आप देख रहे हैं। इस बीच पहलवानों की मांग, पहलवानों का कल वहां जाना, हरिद्वार, इस पर सुबह से मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। और इस बीच ये भी हुआ कि ब्रजभूषण सिंह ने एएनआई को ही मतलब कहीं भाषण दिया, उसका हिस्सा एएनआई ने कोट किया, जो सुबह के वीडियो में भी मैंने बताया था, फिर से एक बार बता दूं, जिसमें उन्होंने वही सब कहा है कि अगर मुझ पर आरोप साबित हो जाए, सबूत दे दो कोर्ट को, आरोप साबित हो जाए तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। यह ब्रजभूषण सिंह ने भाषण में कहा है। अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित हुआ तो मैं खुद को फांसी लगा दूंगा। पहलवानों के प्रदर्शन पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, ये आज फिर बोले। ये ब्रजभूषण सिंह ने आज भाषण देते हुए कहा, और ये आप सब जानते हैं कि जब से ये पहलवान उन पर आरोप लगा रहे हैं और 23 अप्रैल को जब ये जंतर मंतर पर धरने के लिए आए थे, पहली बार नहीं, दूसरी बार, पहली बार तो जनवरी में, तब से लगातार ब्रजभूषण सिंह दर्जनों बार चैनलों को इंटरव्यू दे चुके हैं,
भाषण दे रहे हैं, लगातार डंके की चोट पर कह रहे हैं वो बेकसूर हैं। आज भी उन्होंने कहा कि मैं फांसी पर खुद लटक जाऊंगा। लेकिन जब इस्तीफे की मांग हो रही थी कि आपको इस्तीफा देना चाहिए कुश्ती संघ के अध्यक्ष से, पद से, तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था और कहा था मोदी और शाह और जेपी नड्डा कहें तो इस्तीफा दे दूंगा। इन तीनों ने कहा नहीं, उन्होंने दिया नहीं। उसके बाद कुश्ती संघ को भंग कर दिया गया और ऐसे भी उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब चुनाव होना है, उस पर भी कुछ सवाल और बवाल है जो सुबह के वीडियो में बताया था, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब फिर सवाल यही है कि सरकार की मंशा, दिल्ली पुलिस की मंशा, मीडिया का पूरा एक तरफा नैरेटिव और इस नैरेटिव के बीच फंसे पहलवान। आज जो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले और कई तरह के खेलों में, चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में बॉक्सिंग पर मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि वो कांग्रेस के नेता हैं, विजेंदर सिंह। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। उन्होंने जिक्र किया है दुनिया के मशहूर मुक्केबाज मोहम्मद अली का, कि मोहम्मद अली क्यों अपना मेडल नदी में बहाने को मजबूर हुए थे, वो कहानी भी बताई। और साथ में जो लोग तंज कर रहे हैं, जो इस मेडल की अहमियत नहीं समझ रहे हैं, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कल आप गए थे हरिद्वार तो बहाया क्यों नहीं, 2 घंटे तक वहां बैठे क्यों रहे, लौट क्यों गए, उन्हें पता नहीं कि ओलंपिक मेडल मिलना क्या होता है। सुबह के वीडियो में मैंने बताया था कि 123 साल के इतिहास में कैसे भारत ओलंपिक मेडल के लिए तरसा है और हॉकी के बाद सबसे अधिक ओलंपिक मेडल भारत को अगर मिले 123 साल में, तो रेसलिंग में मिले, कुश्ती में मिले। इसलिए साक्षी मलिक जैसी पहलवान या ऐसे लोग जिन्होंने ओलंपिक में, रेसलिंग में मेडल जीता है और दुनिया के और खेलों में जीता है, उनके मेडल की क्या अहमियत है, जिन्हें नहीं पता वे उटपटांग बातें कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं, उनकी साख और मंशा पर सवाल उठा रहे, फेंका क्यों नहीं, और बाकी सवाल पूछ रहे हैं। वो वीडियो में बताया। लेकिन विजेंदर सिंह को सुनिए क्या कहा विजेंदर सिंह ने। कि मोहम्मद अली साहब जो एक मशहूर मुक्केबाज रहे हैं, जिनको कैसियस क्ले के नाम से जाना जाता है, जब उनके ऊपर जब यूएस में गोरे काले की नीति चल रही थी और उनको एक रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था, कि उन्हें बताया कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो उन्होंने उसको बाहर फेंक के मारो, बोला कि तेरे जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट बहुत आते हैं। तो इस बात से आहत होके उसने अपना ओलंपिक मेडल ओहियो नदी में फेंक दिया था। और उसके बाद जो क्रांति आई थी पूरे यूएस में, और आप देख सकते हैं कि यूएस दुनिया का सबसे नंबर 1 मुल्क है, तो ऐसे लोगों की वजह से वहां के लोगों ने उन लोगों का साथ दिया कि भैया नहीं, रंग भेद नहीं है, हमें नहीं अलाउड है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ जब हमारी बहनें ओलंपिक मेडल नदी में फेंकने जाती हैं तो वहां सबसे पहले उनका मजहब पूछा जाता है, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, चलो हिंदू हैं। फिर उनको कास्ट में बांट दिया जाता है, अच्छा तुम जाट हो, अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद जो उनकी आईटी सेल एक्टिवेट हो जाती है, फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि गंगा, मैंने ट्विटर पे देखा है, बिकॉज आईटी सेल की जो टीमें होती हैं कि हम आपको यहाँ प्रभावित नहीं करने देंगे, इससे हमारी गंगा नदी दूषित हो जाती है। तो ये देखकर बहुत दुख होता। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि ओलंपिक होता क्या है। आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा, बहुत सारे नेता लोग हैं उनको भी नहीं मालूम होगा ओलंपिक होता क्या है। पहले जहां आप ट्रेनिंग कर रहे होते, पहले वहां जीतना पड़ता है, जहां आप अखाड़े होते हैं वहां जीतना पड़ता है, नंबर 1 बनना पड़ता है उस वेट में। फिर जाके आपको डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होती है कि लाइक भैया मैं भिवानी का रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं यहाँ पे ट्रायल दूंगा, वहां 4-5 अकेडमी और होती है, वहां जीतना पड़ता है। फिर जाके स्टेट में जीतना पड़ता है, फिर जाके नेशनल में जीतना पड़ता है, फिर जाके एशिया में जीतना पड़ता है, और फिर जाके ओलंपिक में जीतना पड़ता है, तब जाके ओलंपिक मेडल आता है। अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। तो भैया पहले भी हमने बात कही थी इस बात में कि भैया अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज्यादा इनको दिक्कत है इस चीज से। लेकिन ऐसा बन के दिखाओ, आप ऐसा मेडल लेके दिखाओ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। ये सही है विजेंदर सिंह का कहना। और सुबह वीडियो आपने देखा मीनाक्षी लेखी का, बहुत वायरल हो रहा है। कैसे जब उनसे पूछा गया पहलवान मेडल गंगा में बहाने जा रही हैं या पहलवानों को लेकर जो रवैया है, तो कैसे वो भाग लिए। और मैंने सुबह के वीडियो में कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर देश भर में
बीजेपी के जितने सांसद हैं 303, मुख्यमंत्री जितने, अगर इनसे देश भर में अलग अलग जिलों के रिपोर्टर ऐसे ही सवाल पूछने लगे तो बीजेपी के नेता और मंत्री भागते नजर आएंगे, क्योंकि जिसकी सरकार है, जिसकी जिम्मेदारी है, सवाल उससे। और यहां सवाल तो है कि अगर ये धरना प्रदर्शन, इतने आरोप हैं, आरोप लिखित हैं, संगीन है, तो फिर बचने या बचाने की कोशिश। मीनाक्षी लेखी ही नहीं, वो तमाम महिला मंत्री जो चैंपियन बनती है महिला अधिकारों की, और जो 2014 के पहले जिनकी मुखरता हमने देश में देखी है और आज उनकी चुप्पी और सन्नाटा भी देखा है, वो सब ऐसे कैमरे के सामने ऐसे ही भागेंगे और ऐसे ही भागेंगे। पूछिए तो सही, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछ रहा है। पूछ किससे रहा हूं? तो उस रिपोर्टर को सुबह भी मैंने सलाम किया, जो भी आई न्यूज चैनल की रिपोर्टर है, उसने कम से कम पूछा तो सही। पूछा ही नहीं, उसने इंतजार किया। हनुमान मंदिर में जब गई थी मीनाक्षी लेखी, और वहां से लेकर, मंदिर से लेकर गाड़ी तक, मीनाक्षी लेखी एकदम मिल्खा सिंह की तरह भाग रही है, और वो लड़की रिपोर्टर पीछा कर रही है, भाग रही है कैमरे से और गाड़ी तक गई। कम से कम उसने पूछा। यही ड्यूटी, यही फर्ज पत्रकार का है। बार बार रिपीट करता हूं ताकि सनद रहे। लेकिन पत्रकार, एंकर, चाटुकार क्या कर रहे हैं? दरअसल पत्रकार में भी र की मात्रा है, चाटुकार में भी र की मात्रा है आखिर। तो ये पत्रकार जो चाटुकार हो गए हैं, वो क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं और देखेंगे लगातार। वो पहले जज बनकर बैठे, और जज बने हैं मोदी सरकार या मोदी सरकार के पक्ष में जितने लोग हैं उनके पक्ष में, और जो विपक्ष में है उनके लिए वो फैसला पहले सुनाते हैं। तो ये इस केस में भी हो रहा है, कोर्ट से पहले फैसला। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं वीडियो खत्म करने से पहले, कि ब्रजभूषण शरण सिंह अगर बेकसूर हैं तो प्रक्रिया से पता चलेगा। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर जितने आरोप हैं, पीड़िताओं ने आरोप लगाए हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, लिखित हैं, FIR हैं, उन आरोपों के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रति सरकार की जो नरमी है, उदारता, दरिया दिली है, क्या वैसी नरमी, वैसी उदारता अगर किसी और पार्टी के सांसद के साथ यही आरोप होते और इसी तरह के गंभीर आरोप होते, ऐसे ही धरना प्रदर्शन आंदोलन होता, तो सरकार और सरकारी पुलिस, सरकारी मतलब बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस या बीजेपी सरकार के अधीन वाली पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, ऐसे ही करती। सवाल यही है, अगर ऐसे ही करती और ऐसे ही करती रही है तब फिर कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन वो मैं अभी फिर लिस्ट गिनाने लगूं कि 9 साल में दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस या बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस ने कैसे किसके साथ बर्ताव किया, तो ये वीडियो 3 घंटे का बन जाएगा। 3 घंटे का बनेगा। कितनी धाराएं, कितनी संगीन धाराएं, कैसे भाषण देने में, ट्वीट करने में, कहीं कुछ लिखने में, कहीं कुछ बोलने में, कहीं वीडियो करने में, कैसे मुकदमे इस देश में हुए, पत्रकारों से लेकर साहित्यकारों पर, प्रोफेसर से लेकर सिद्दीक कप्पन तक, किसका किसका नाम गिरा है। विनोद दुआ जैसे संजीदा आदमी को भी राजद्रोह के मुकदमे में जेल भेजने की पूरी तैयारी की गई थी। सिद्दीक कप्पन तो जेल में रहे 22 महीने शायद। कफील, डॉक्टर कफील, कितने लोग। बस मुस्लिम होना एक अनिवार्य शर्त है और बीजेपी का समर्थक न होना अनिवार्य शर्त है। बस काम लग जाएगा, पूरी पुलिस, पूरा सिस्टम आपके पीछे पड़ जाएगा। लेकिन ये तो बाहुबली सांसद है भाई, बीजेपी का है। तो ये पूरा इकोसिस्टम, पूरा एजेंडा ऐसे चल रहा है जैसे डिस्क्रेडिट हर उस आदमी को करो जो उनकी आवाज बने। बहरहाल, तो अब दिल्ली पुलिस कंफ्यूज है, क्या करने वाली है, क्या जो ANI ने आज ट्वीट किया है इसी दिशा में दिल्ली पुलिस की जांच जाएगी। लगता तो यही है। ये मानना थोड़ा आसान नहीं है कि ANI ने बिना किसी से बात किए ऐसे ही ट्वीट कर दिया, क्योंकि ANI की पहुंच कहां तक है, अंतःपुर तक है, कहां तक है, ये सब जानते हैं। उस पर मैं विस्तार से जाना नहीं चाहता हूं। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं इस उम्मीद में कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कानून सख्त रवैया अपनाए, उन्हें सजा मिले, और जो पीड़ित हैं उन्हें इंसाफ मिले। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस बारे में जो भी खबर होगी मैं आपको बताता, दिखाता, सुनाता रहूँगा। ख़त्म करने से पहले बता दूं, कल 1 तारीख को सोरम में सर्वखाप पंचायत है, देखते हैं वहाँ क्या होता है। लेकिन इससे पहले मेरी जिज्ञासा है कि दिल्ली पुलिस ने ट्वीट डिलीट क्यों किया। अगर कुछ पता चलेगा वो भी बताऊँगा। नमस्कार।